सबसे पहले तो उन लोगों को बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ जिनका फाइनल में सिलेक्शन हो गया है। एक बार फिर से बहुत-बहुत बधाई जिनका सिलेक्शन हो गया है, और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो हताश ना हों, निराश ना हों। देखो, बारी हमारी भी आएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, है ना? ऐसा अगर हमने मेहनत की है तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे नंबर ना आए। हालाँकि मैं भी उसी हालात से गुज़र रही हूँ जिस हालात से आप लोग गुज़र रहे हैं, क्योंकि मेरा भी फाइनल नहीं हुआ है। और मुझे तो लगता मुझे कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ें वो इसलिए है कि मेरा एसआई 21 में भी सिलेक्शन नहीं हुआ था फाइनल, और इस बार भी मेरा फाइनल नहीं हुआ है। देखो, मेहनत हमारी होती है कि हम यहाँ तक पहुँच के आएँ, तो यहाँ तक हम लोग पहुँच के आते हैं। लेकिन यहाँ से आगे निकलना किस्मत पे डिपेंड होता है, जो शायद हमारा साथ नहीं दे रही है। सबसे बड़ी बात तो है कि मैं अपने घर पे नहीं हूँ, कि मुझे किसी को जवाब देना पड़े कि मेरा फाइनल नहीं हुआ है ना? जवाब तो ख़ैर फ़ोन पे देना ही पड़ रहा है, लेकिन फ़ेस जो एक करना पड़ता है ना, कि फ़ेस टू फ़ेस जवाब देना पड़ता है कि नहीं हुआ, उससे मैं थोड़ा बची हूँ। हालाँकि आप लोगों की कंडीशन मैं समझ रही हूँ कि सिचुएशन कैसी होगी। मम्मी-पापा को फ़ेस करना, अदर्स दोस्तों को फ़ेस करना, और ख़ासकर जिन लोगों का हो गया है आपके आस-पास में, उन लोग की मतलब उन लोगों को फ़ेस करना एक अलग, मतलब बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि तकलीफ़देह होता है, तो मान सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम हार नहीं मानेंगे, हम एक बार फिर लड़ेंगे, और वैकेंसी हमारी फिर से आ रही है, तो हम एक बार फिर लड़ेंगे और इस बार अपनी जीत पक्की करेंगे। इस बार हम फाइनल को क्रॉस करके आएँगे। लेकिन बट इतनी मेरिट जब हाई जाती है तो एक बार दिमाग सोच में पड़ जाता है कि क्या होगा? अब देखो, आने वाली भर्ती में क्या होता है, कितनी मेरिट जाती है। फिलहाल यहाँ पर भी सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने बहुत बहुत मेहनत की थी इसके पीछे। मतलब मैं छुट्टी लेके मुमकिन नहीं थी मेरे लिए छुट्टी, फिर भी मैं गई और पढ़ाई करके आई, सब कुछ करके आई। अभी आई हूँ मैं ड्यूटी पे कि हो जाएगा तो फाइनली आउट हो जाऊँगी, लेकिन नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। और अगली बार देखते हैं, जब होगा तो उसमें देख लेंगे, उसमें कोशिश करेंगे हो जाए, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मुझे यहाँ से निकलना है, यहाँ से निकलना मुझे मतलब कम मजबूरी है मेरी निकलना यहाँ से। नौकरी की बात नहीं है, मेरी कुछ पर्सनल इश्यू हैं जिनके लिए मुझे यहाँ से निकलना है, लेकिन निकलेंगे तभी जब कोई दूसरी मिल जाएगी, और मुझे चाहिए अपने स्टेट में ही। तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी था। हालाँकि मैं मेरे लिए क्या कह सकती हूँ, जो लोग हमारे भाई-बहन बेरोज़गार हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी था। लेकिन हम मेरिट का इतना हाई जाना, एक पेपर ईज़ी था इसलिए डिपेंड हो गया, और दूसरा है कि नॉर्मलाइज़ेशन जो है ना, इसका शिकार हम लोग ज़्यादा हुए हैं। और दूसरी बात मेरी समझ में ये नहीं आ पाती है कि देखो, इतने बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो लाइब्रेरी में पढ़ के इतना दिन-रात पढ़ रहे हैं, है ना? और सबसे ज़्यादा सेलेक्ट पता है कौन से बच्चे हैं? सबसे ज़्यादा सेलेक्ट वो हुए हैं जो ऑलरेडी यूपी कांस्टेबल में जॉब कर रहे थे। अभी ट्रेनिंग करके गए हैं और सेलेक्ट हो गए हैं। बस मेरे को यही बात एक समझ में नहीं आ रही है कि वो बच्चा जो 24 घंटे, मतलब 24 घंटे तो नहीं कह सकते, लाइब्रेरी में 7-8 घंटे पढ़ रहा है, 3-4 घंटे घर में पढ़ रहा है, 10 से 12 घंटे पढ़ रहा है, और एक वो बच्चा जो ट्रेनिंग कर रहा है, बीच में अपना टाइम निकाल के 3 घंटे 4 घंटे मुश्किल का पढ़ पाता होगा, क्योंकि ट्रेनिंग मैंने भी की है, मुझे पता है ट्रेनिंग में कितना टाइम मिलता है। मेरा तो एक पेज 2 घंटे 3 घंटे में भी नहीं ख़त्म होता है। वो बच्चा सेलेक्ट हो गया है, और वो जो बच्चा जो 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ रहा है कंटिन्यूअस लगातार, वो बच्चा सेलेक्ट नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा तो यही एक मिथ है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब हम कर ही क्या सकते हैं। ख़ैर, जो भी है सो अभी हम लोग स्टूडेंट ही समझ सकते हैं एक तरीके से अपने आप को, तो कुछ कह नहीं सकते। हाँ, जो भी है सब ठीक है, मन को मनाना तो पड़ेगा ही, है ना? तो क्या ही करें। कई लोग पूछ रहे थे आपका हुआ कि नहीं हुआ, तो उनको मैं बता दूँ कि मेरा भी फाइनल नहीं हो पाया है। अर्श से फर्श पर एक बार हम फिर से आ गए हैं, और उसी जगह पे आके एक बार फिर से खड़े हो गए हैं, जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। मतलब ज़ीरो से। मुझे वो दिन याद आ रहा है कि जब मैं अपने बैरक में थी ड्यूटी पर, तो मैंने एक बार स्टेटस लगाया था कि एक बार मतलब कि इस बार ज़ीरो से शुरुआत होगी। देखो, फर्श पे चले गए, अर्श पे आ गए, फिर से ज़ीरो से शुरुआत होगी, है ना? मेरा मोबाइल का जो इनबॉक्स है, वो बिल्कुल खाली पड़ा है। इनबॉक्स मतलब व्हाट्सएप चैट भी, और इंस्टाग्राम की उसमें
मैसेज में भी। मैं अगर देखो, एक ये जो सुनसान माहौल है ना, ये एक फेलियर के हिस्से में ही आता है। अभी हो सकता है हम सक्सेस हो गए होते, हमारा नाम आ गया होता, तो मतलब बधाइयाँ तो रुकती ही नहीं किसी की। जो फिर तो पता है, जो हमको जानने वाला होता, मतलब जानने वाला नहीं भी है, फ्रेंड है, फ्रेंड का फ्रेंड है, अगर वो भी फिर हमारा स्टेटस लगाता कि सिस्टर को मतलब उत्तर प्रदेश में दरोगा बनने की बहुत बहुत बधाई है ना, ये वो है, मतलब बहुत सारे लोग लगाते हैं। लेकिन आज सिचुएशन ये है कि बस किसी का मैसेज आ रहा है तो इतना पूछने के लिए हुआ कि नहीं हुआ। एक शब्द में एक शब्द में अगर कहें कि नहीं हुआ, बस इतना सा हो जाता है, चैट बंद। कोई कोई भी सांत्वना देने के लिए भी नहीं है कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार से, अगली बार नहीं, मतलब हो जाएगा, परेशानी में कुछ नहीं। अभी सिलेक्शन हो जाता तो सबके मैसेज आते। ये होती है एक फेलियर और सक्सेसफुल इंसान की कीमत। एक पेपर हमारा मतलब हमारे एजुकेशन और हमारे एजुकेटेड होने का प्रमाण नहीं देती है। एक मेरिट लिस्ट में नाम आना हमारी शिक्षा पे उँगली उठा जाता है, हमारे मतलब आज तक की मेहनत पे पानी फिर जाता है कि हमने पढ़ाई नहीं की, है ना? लेकिन वो लोग क्या जाने कि हमने रात एक कर दी है। मैं अपनी बात बताऊँ, मैं इंटरनेशनल बॉर्डर पर खड़े होके मैं पढ़ाई करती थी। आप यकीन नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, जब हमारा वक़्त आएगा ना तो हम प्रूफ़ भी दिखाएँगे कि मैंने कैसे पढ़ाई की थी। मेरे पास कुछ शब्द नहीं है कहने को, क्या कहूँ, आप लोग समझदार हैं, तो मतलब 2-2 बार एसआई की फाइनल मेरिट से आउट होना मेरे लिए बहुत मुश्किल, मतलब आज मेरा मन मान नहीं रहा है कि अब अगली बार भी होगा कि नहीं होगा, कैसी सिचुएशन रहेगी, क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा कुछ। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, मैदान में उतरेंगे और फिर देखेंगे किस्मत फाइनल तक ले जाती है कि नहीं, और फाइनल के आगे जाते हैं कि नहीं। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे और दोबारा फिर से हम पूरे जोश और जुनून के साथ उतरेंगे, फिर से मेहनत करेंगे हम। अभी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का यूपी कांस्टेबल का भी लगा होगा, रिजल्ट आने वाला है, लेकिन अभी मेरे ख्याल से वो भी 5 से 6 दिन तक नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है जल्दी ही आ जाए। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए रनिंग की अपनी, और उसको क्वालीफाई करिए। बेरोज़गारी से अच्छा है कोई एक मिल जाए। वैसे नौकरियाँ सभी अच्छी होती हैं, वो तो एक बाद की चीज़ होती है कि नहीं अब हम कांस्टेबल बन गए हैं तो अभी हम एसआई बनना है, वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन एक बेरोज़गार से एक रोज़गार पाना वो एक अलग चीज़ हो गई, जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है लाइफ में। मतलब देखो, एक हमारे यूपी में एक हम कहते हैं कि सरकारी नौकरी का क्रेज़ हो गया है, बाकी कुछ नहीं है। अगर हम अभी साउथ साइड चले जाओ तो लोग सरकारी नौकरी की तरफ इतना नहीं भागते हैं जितना अपने स्टार्टअप की ओर भागते हैं, है ना? और इधर हम लोग उस नॉर्थ की तरफ चले जाएँ, जम्मू वगैरह तरफ चले जाएँ इधर, तो इधर भी लोग सरकारी नौकरी की तरफ इतना नहीं भागते हैं। मतलब एक यूपी, उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट बन गया है, ऐसा लगता है कि अगर हम सरकारी नौकरी हमारे पास नहीं है तो कुछ है ही नहीं, है ना? और ये भोकाल बना दिया गया है दरोगा को सबसे ज़्यादा तो। चलो ख़ैर उस टॉपिक में नहीं जाना है। फ़िलहाल एक बार फिर से जिनका सिलेक्शन उनके बहुत-बहुत बधाई। आप लोग सपोर्ट ऐसे बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।